सोलह स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा क्लास चल रहा है यहाँ पे सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान का जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आप सबको एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। एकदम सारे जो है सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है आप सबके एग्जाम के लिए। आप गवर्नमेंट जॉब, कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑल जॉब के लिए, ठीक है, यहाँ पे ऑल एग्जाम के लिए आपका यहाँ पे काम आने वाला है ये क्वेश्चन, जो मैं आप सबको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पे वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है जीके जीएस आपको कोई भी नहीं कराने वाला जो क्वेश्चन मैं आप सबको कराने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। लाइक नहीं किए होंगे तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा ना। फ्री का इतना क्लास करा रहा हूँ आप सबको, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में करा रहा हूँ, क्योंकि आप सबको इसके लिए पैड यहाँ पे पैसा लगा के यहाँ पे ये क्लास करना पड़ता होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आप सबको फ्री में कराता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है कि शुष्क, ठीक है, शुष्क सेल का जो कि कैथोड किसका बना होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि शुष्क शुष्क सेल, ठीक है, शुष्क सेल का कैथोड, ठीक है, यहाँ पे कैथोड किसका बना होता है, किसका बना होता है ये पूछा गया। देखिए अब यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो टाइपिंग किया हुआ लिख भी रहा हूँ, तो इससे आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। इतना टाइम मैं आप सबको इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के अच्छी तरह से ऑप्शन भी देख ले, ऑप्शन देख के यहाँ पे आंसर भी कर सके। इसलिए मैं आप सबको यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखने का टाइमिंग हो जाता है, ठीक है, टाइम देता हूँ, इसीलिए मैं आप सबको सोचता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पूछा गया कि शुष्क सेल का जो कि कैथोड कैथोड किसका बना होता है ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया कार्बन का, या फिर हो जाएगा जस्ता का, या फिर हो जाएगा तांबा का, या फिर हो जाएगा इस्पात का। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप सबको बता दूता तो यहाँ पे आप लोग समझ नहीं पाते, तुरंत देखते वीडियो चलता रहता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन मैं आप सबको यहाँ पे टाइमिंग देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शुष्क सेल जो कि कैडोल किसका बना होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जस्ता का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है, जस्ता का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम के लिए, ये आप सबको ध्यान देना होगा। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे एग्जाम में काम आ जाएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए काम है, चाहे जीडी के लिए हो, चाहे एनटीपीसी के लिए, इसी के लिए, सबके लिए काम आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि शुष्क सेल का जो कि एनोड किसका बनता है। यहाँ पे एनोड पूछा गया, ठीक है। शुष्क सेल का, ठीक है, सेल का एनोड एनोड किसका बना होता है, ठीक है। एनोड किसका किसका बना होता है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन दिया हो कि कार्बन का, जस्ता का, या फिर हो जाएगा कि तांबा का, या फिर हो जाएगा इस्पात का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे जो कि एनॉल पूछा गया, ठीक है। एनोड एनोड किसका बना होता है ये पूछा गया। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बन का। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये जस्ता किसका बना होता है, यहाँ पे मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया कि क्या, थॉल का, कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि गैलान, ठीक है, गैलान गैलान किसका अयस्क है, ठीक है। गैलान किसका अयस्क है ये पूछा गया, अयस्क है ये पूछा गया। ऑप्शन में तांबा का, या फिर जस्ता का, या फिर सीसा का, या फिर हो जाएगा इस्पात का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गैलान गैलान किसका किसका अयस्क है ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैलान जो है किसका अयस्क है, सीसा का, ठीक है, किसका है, सीसा का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर, और ये शीशा में ये भी होता है जो कि संचायक संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु भी होता है, ठीक है। यहाँ पे धातु भी होता है, ये आप सबको संचायक धातु होता है, ठीक है, संचायक। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था लेड संचालक, ठीक है, संचायक। लेड संचायक बैटरी में क्या जो कि प्रयुक्त अम्ल है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि लेड लेड संचालक लेड संचालक बैटरी, ठीक है, बैटरी में प्रयुक्त प्रयुक्त अम्ल है, ठीक है।
अम्ल पूछा गया, प्रयुक्त अम्ल कौन सा है, ये पूछा गया नाइट्रिक अम्ल या फिर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे जो कि लेड संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल क्या होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया अस्थायी चुंबक किसका बना होता है। यहाँ पे पूछा गया अस्थायी, ठीक है, अस्थायी चुंबक चुंबक किसका बना होता है। जल्दी से यहाँ पे आप लोगों को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसका बना होता है, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे आप ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो इस्पात का या फिर तांबा का या टीन का या फिर नर्म लोहा का। तो जल्दी से अगर आप सबको पता है तो यहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि जो अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक जो होता है, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा नर्म लोहा का। ठीक है, नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है, नर्म लोहे का बना होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, तो अस्थायी चुंबक जो बना होता है यहाँ पे इस्पात का बना होता है, इस्पात का अस्थायी चुंबक बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई गया क्वेश्चन में भी आ गई, इसलिए मैं आप सबको बीच में नहीं पहले नहीं बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन भी सेट करके रखता हूँ साथ ही साथ। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया कि अस्थायी चुंबक किसका बना हुआ, वहाँ पे अस्थायी था, यहाँ पे पूछा गया अस्थायी चुंबक किसका बना होता है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइए, क्योंकि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया। ऑप्शन दिया कि नर्म लोहा का, तांबा का, टीन का या फिर इस्पात का। तो हमने क्या बताया यहाँ पे, इस्पात का। ठीक है, इस्पात का बना होता है यहाँ पे, जो कि अस्थायी चुंबकीय, अस्थायी चुंबकीय बनता है नर्म लोहा का। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है डायनेमो परिवर्तित करता है, किस पर परिवर्तित करता है, किस में परिवर्तित करता है, क्या चीज, डायनेमो। ठीक है, डायनेमो परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि विद्युत को नियंत्रक ऊर्जा के रूप में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या फिर हो जाएगा नियंत्रक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें जो है परिवर्तन करता है डायनेमो, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायनेमो जो है किसमें परिवर्तन करता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायनेमो जो है परिवर्तन करता है यहाँ पे डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि विद्युत मोटर बदलता है। यहाँ पे पूछा गया कि विद्युत मोटर बदलता है, किसमें बदलता है। ठीक है, किसमें बदलता है मोटर, जो कि विद्युत मोटर किसमें बदलता है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर जगह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर जगह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या फिर हो जाएगा चौथे नंबर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जो कि विद्युत मोटर जो होता है वो बदलता है, क्या चीज में बदलता है, ये पूछा गया, विद्युत मोटर क्या चीज में बदलता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर जो है किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में पूछा गया ट्रांसफॉर्म का जो क्रोड होता है, क्रोड किसका बना होता है, ट्रांसफॉर्म का। यहाँ पे पूछा गया है ट्रांसफॉर्मर का क्रोड। ठीक है, क्रोड क्रोड किसका बना होता है, ठीक, क्रोड किसका बना होता है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में जस्ता का, या फिर हो जाएगा एल्युमिनियम का, या फिर हो जाएगा यहाँ पे तांबा का, या फिर हो जाएगा नर्म लोहा का। तो क्या पूछा गया, ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है किसका बना होता है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है वो किसका बना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो होता है यहाँ पे हमारा क्या होता है, राइट आंसर यहाँ पे होता है नरम लोहा का। यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, नर्म लोहा का ट्रांसफार्मर का, जो कि ट्रांसफार्मर का कौन बना होता है, नर्म लोहा का। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10 नंबर में। 10वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है फ्यूज का तार किसका बना होता है। यहाँ पे पूछा गया कि फ्यूज का तार जो होता है, तार किसका बना होता है, फ्यूज का तार किसका बना होता है। और ऑप्शन में दिया होगा शीशा का, टीन का, या फिर जगह कि शीशा 13 का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अगर आप सबको पता है तो बता सकते हैं कि फ्यूज का तार जो है, फ्यूज का तार किसका बना होता है, ये पूछा गया। तो जल्दी से अगर आप सबको पता है तो बता सकते हैं। ठीक है, कि फ्यूज का तार किसका बना होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा शीशा तथा टीन का, शीशा तथा टीन का, यानी कि हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज का तार शीशा तथा टीन का बना होता है, राइट आंसर
डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि रिएक्टर फायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि रिएक्टर सॉरी रिएक्टर में लिखा हुआ है रेक्टिफायर का प्रयोग रेक्टिफायर का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा डीसी को एसी में बदलने के लिए, या फिर बीसी को डीसी में बदलने के लिए, या फिर डीसी को बीसी में बदलने के लिए, या फिर एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो इसका किस लिए जो प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर का प्रयोग जो किया जाता है एसी से डीसी में बदलने के लिए यहाँ पे किया जाता है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है घरेलू फ्यूज तार का गलनांक होता है, क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया घरेलू फ्यूज तार का यहाँ पे तार हो जाएगा, तार का गलनांक होता है। ठीक है, गलनांक होता है, क्या होता है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में उच्च होता है, या फिर निम्न होता है, या फिर स्थिर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, घरेलू फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा निम्न होता है। क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है, निम्न गलनांक, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, निम्न गलनांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, रिएक्टरों में ईंधन का रूप में, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है होता है, ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यूरेनियम का, या फिर जो क्रिप्टॉन का, या फिर हो जाएगा यहाँ पे जो कि रेडॉन का, या फिर हो जाएगा कि जेनॉन का। किसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि कैंसर के इलाज का, ठीक है, इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैंसर का इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि कोबाल्ट 12 का, या फिर विटामिन बी का, या फिर विटामिन जो कि कोबाल्ट 60, या फिर जगह विटामिन B2 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमसे पूछा गया है कि कैंसर का इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया विटामिन बी वन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है विटामिन बी वन में क्या पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन निकेल, या फिर जो क्रोमियम, या फिर हो जाता है जस्ता, या फिर जगह कोबाल्ट। तो विटामिन बी वन में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे विटामिन बी वन में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाता है, विटामिन वन में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा है कैंसर की जो कि प्रसिद्ध दवा, टेक्सोल किस वृक्ष में से प्राप्त होता है। टेक्सोल जो पूछा गया कि टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है, टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होगा, किसके लिए है, कैंसर के लिए। ठीक है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा, ठीक है, प्रसिद्ध दवा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में चीड़ में, या फिर सिंकोना से, या फिर थीन से, या फिर यू से। तो यहाँ पे जो कैंसर के प्रसिद्ध दवा टेक्सोल
किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। यू वृक्ष से प्राप्त होता है टेक्सोल, टेक्सोल का जो कि टेक्सोल प्राप्त होता है यू वृक्ष से। राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है एलिसा टेस्ट, ठीक है। एलिसा टेस्ट किसकी किसकी जांच के लिए किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि एलिसा एलिसा टेस्ट, ठीक है। एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में टीबी के, या फिर एचआईवी, या फिर जगह की ईजीसी ईसीजी ईसीजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलिसा टेस्ट किसके जांच के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो होता है यहाँ पे किसके लिए होता है, राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, एचआईवी के लिए होता है, ठीक है। एचआईवी का टेस्ट किया जाता है जो कि एलिसा टेस्ट है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। यहाँ पे पूछा गया कि लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता की मात्रा, ठीक है, मात्रक पूछा गया कि मात्रक क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ डायऑप्टर, या फिर हो जाएगा कैंडिला कैंडिला, या फिर हो जाएगा सोरेंसन सोरेंस, या फिर हो जाएगा यहाँ पे डायऑप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डाइऑप्टर, ठीक है। डाइऑप्टर राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे पूछा गया कि शुद्ध जल का पीएच मान, ठीक है, पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान तो आप सबको पता है, तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट कर देंगे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से यहाँ पे कमेंट करेंगे। ऑप्शन दिया होगा 7.0, या फिर हो जाएगा 7.4, या फिर हो जाएगा यहाँ पे 7.6, या फिर हो जाएगा 7.8 का। तो जल्दी से यहाँ पे बताएंगे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे आप सबको भी तो पता होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होता है, राइट आंसर ए राइट आंसर होता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है द्रवों का अपेक्षिक जो कि अपेक्षिक घनत्व कितना किससे मापा जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि द्रवों का अपेक्षा, ठीक है, अपे अपेक्षिक घनत्व 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 किससे मापा जाता है, किससे मापा जाता है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हाइड्रो जो कि हाईग्रोमीटर से, या फिर आमीटर से, या फिर टेलीमीटर से, या फिर जो हाइड्रोमीटर से किससे जो है द्रवों का अपेक्षिक घनत्व नापा जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है त्वरित चालक किसका बना होता है। यहाँ पे पूछा गया कि त्वरित चालक किसका बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है ये पूछा गया। ऑप्शन में दिया हो कि लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूछा गया कि त्वरित चालक किसका बना होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, त्वरित चालक जो होता है वो बना होता है तांबे का। त्वरित चालक किसका बना होता है, तांबे का। राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है। क्या चीज का, वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता किससे मापी जाती है, ठीक है, किससे मापा जाता है, आर्द्रता किससे मापा जाता है इसका, वायुमंडल का। ऑप्शन में क्या दिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा हाइग्रोमीटर से, या फिर आई मीटर से, या फिर टेलीमीटर, या फिर हाइड्रोमीटर से किससे मापा जाता है आर्द्रता। आर्द्रता जो है किससे मापा जाता है, किसका, वायुमंडल का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल का आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो कि हाईग्रोमीटर से मापी जाती है। राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने आप सबको 20 के बजाय यहाँ पे 22 क्वेश्चन करा दिया, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही, ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सारे ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है, ऑल एग्जाम में
ये कोई सा भी आप इंडिया के गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पे तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे सारे ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा क्लास यहीं तक। जो लोग पहली बार आए होंगे तो क्लास को पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए आज का हमारा क्लास यहीं तक रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।